नमस्कार साथियों, सीकर हब क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए फिजिक्स के क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सवाल ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है कि कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग का घटक का विचलन अधिकतम होता है। क्या बोला है? घटक का विचलन अधिकतम होता है। न्यूनतम किस में होता है भैया? लाल रंग में। अधिकतम किस में होता है? बैंगनी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल में। ये सवाल एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है कि भारी जल निम्नलिखित में से किससे संबंधित शब्द है। भारी जल है वो किससे संबंधित है? बताइए कौन सा करेक्ट होगा चार ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारी जल क्या होता है भैया? D2 होता है। क्या होता है? D2। क्या काम करता है ये? मंदक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? मंदक का। ध्यान रखना, कई बार सवाल पूछता है कि भारी जल का उपयोग किया जाता है किस रूप में? मंदक के रूप में। चलते अगले सवाल पे। ये सवाल एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्या बोला है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से? देखो, अल्ट्रासाउंड होता है वो कौन सी तरंगे होती है? यांत्रिक तरंगे होती है। कौन सी होती है? यांत्रिक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले सवाल पे। ये सवाल एनटीपीसी 2022 में पूछा था कि निम्न में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है। तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी की बात कर रहा है। सबसे बड़ी किसकी होती है? रेडियो की। किसकी होती है? रेडियो तरंगे की। और सबसे छोटी किसकी होती है? गामा किरणें की। किसकी होती है? गामा किरणें की। चलते अगले सवाल में। ये सवाल एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है कि टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था ये तो मैं आपको बता दूंगा, पर पहले ये बताओ कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। जल्दी से कमेंट करके ये बताओ कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। देखो, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था। आपको इतनी डेट नहीं याद रहती है तो याद रखना 876। क्या याद रखना है? 876। तो 1876 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हो? तो बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। क्या याद रखना है? 876। चलते अगले सवाल में। ये सवाल ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ था कि विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। जो विद्युत मोटर होती है वो कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में चेंज करती है ये आपको बताना है। तो देखो, विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल में। ये सवाल ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है कि जब कोई वस्तु वर्ताकार पथ पर चलती है तो घूमने वाली वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है। जो घूमने वाली वस्तु है उसका केंद्र की तरफ लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्री बल। कौन सा बल लगेगा? अभिकेंद्री बल लगेगा। चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है कि जी का मान अधिकतम होता है। जो जी है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। कहाँ पे होती है? देखो, मिनिमम कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा पे होती है। और मैक्सिमम कहाँ पे होती है? ध्रुव पे होती है। तो दोनों बात का ध्यान रखना। मिनिमम कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा पे। और ध्रुव पे क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। चलते अगले सवाल पे। ये सवाल एनटीपीसी 2020 में पूछा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उसी व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। यदि पृथ्वी पर द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चांद पे जाएंगे तो द्रव्यमान क्या होगा ये आपको बताना है। ध्यान रखना, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। जो पृथ्वी पे है वही क्या होगा? चंद्रमा पे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हाँ, चेंज होता है। क्या चेंज होता है? भार। क्या चेंज होता है? भार चेंज होता है। ध्यान रखना, यदि आपको पूछता कि क्या चेंज होगा तो भार चेंज होगा। ये बताइए मेरे को, यदि पृथ्वी पे भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पे आपका भार क्या होगा। चलते अगले सवाल पे। ये सवाल एनटीपीसी 2022 में पूछा हुआ है कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग होती है। जो सुनने की जो सीमा होती है वो कितनी होती है? ध्यान रखना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। चलते अगले सवाल पे। ये सवाल एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बल है। निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बल कौन सा है? ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? सबसे कमजोर बल होता है। चलते अगले सवाल पे। ये सवाल एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? ध्यान रखना, एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। चलते अगले सवाल पे। ये सवाल ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है कि धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस दिशा में होती है ये बताना है। ध्यान रखना, परिनालिका की अक्ष के समांतर होती है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले सवाल पे। ये सवाल ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। यदि तार की लंबाई को दुगनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किस पे? प्रतिरोधकता। ध्यान रखना, जो प्रतिरोधकता होती है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है? केवल पदार्थ की प्रकृति का और तापमान का। तो इसमें क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगी।
तार की जो लंबाई को दुगनी कर दो, चाहे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसको आधा करो, चाहे डबल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल दो ही चीज से फर्क पड़ता है, एक तो पदार्थ की प्रकृति से और एक तापमान से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। चलते अगले सवाल पे। ये सवाल ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। बताइए, आसान सा सवाल है, कौन कर सकता है? फेराडे। कौन करेगा? फेराडे करेगा, हाँ या ना। चलते अगले सवाल पे। ये सवाल ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक किस दिशा में इंगित करता है। जो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जो छड़ चुंबक होता है वो किस दिशा को इंगित करता है? सब जानते हैं कि उत्तर दक्षिण दिशा को करता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले सवाल में। ये सवाल एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है कि लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल किस कारण ऊपर की ओर उड़ता है। बताइए, क्वेश्चन होगा, सब जने जानते हैं किसी तत्व क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा। चलते अगले सवाल में। यह सवाल एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है कि द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है। जो लिक्विड होता है उसमें जो घर्षण लगता है उसको क्या कहते हैं? शांता कहते हैं। क्या बोलते हैं? शांता। चलते अगले सवाल में। यह सवाल एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है कि बल्ब में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक क्या होता है। बताइए क्या होगा। देखो, बहुत बार सवाल पूछता है कि बल्बों में प्रयुक्त फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो ध्यान रखना है टंगस्टन का बना होता है। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, काफी उच्च होता है। कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले सवाल पे। यह सवाल ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है कि जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश है वो किसी प्रिज्म से जाएगा तो उसका 2 बार अपवर्तन होता है। क्या होता है? 2 बार अपवर्तन होता है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले सवाल में। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था कि सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग का दिखना किसके कारण होता है। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग का दिखना किसके कारण होता है? बताइए। देखो, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। ये चीजें याद कर लीजिए, काफी बार पूछी जाती है कि प्रकाश के परावर्तन की वजह से कौन सी घटनाएं होती है, अपवर्तन की वजह से कौन सी घटना होती है, प्रकीर्णन की वजह से कौन सी घटना होती है। चलते अगले सवाल में। यह सवाल एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था कि सूर्य या अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य है और तारे हैं, उनको ऊर्जा कहां से मिलती है? ध्यान रखना, उनमें परमाणु संलयन की क्रिया होती है। किसकी होती है? परमाणु संलयन की क्रिया होती है। जो हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम होता है, उसमें भी क्या होती है? संलयन की क्रिया होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।